Hello class 8, welcome to the class. Today we study about science lesson second remaining part. इसमें आज हम पेज नंबर 28 से स्टडी करेंगे। ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर रिच इन सर्टेन विटामिन्स। जो ईस्ट और बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो विटामिन्स होते हैं वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। डेट इज़ वाई दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग मेडिसिन। इसलिए इनका प्रयोग मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं, इंसुलिन होती हैं, उनको बनाने में किया जाता था। हार्मोन यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट, और उन मेडिसिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायबिटिक पेशेंट, एंड कैन आल्सो बी प्रोड्यूस यूजिंग सर्टेन बैक्टीरिया। यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका इलाज करने में उन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल फर्टिलिटी देखिए मृदा उर्वरता, इसमें मृदा की यानी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए बताया गया है। इंक्रीजिंग यानी बढ़ा देना उसको। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। सॉइल में, मिट्टी में क्या होता है? मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स के रूप में। यूजुअली इम्पैक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया सच एज Nitrobacter, rhizobium and blue-green algae such as nostoc that convert the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites और अमोनिया। क्या होता है? मृदा में क्या पाए जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम ये बैक्टीरिया, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी भी पाया जाता है, इसमें कवक होता है ब्लू ग्रीन। सच एज नोस्टॉक, यह क्या करते हैं? कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट एंड नाइट्राइड में और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? बैक्टीरिया। दिस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इससे क्या होता है? मृदा की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दीज ऑर्गेनिज आर रेफर टू एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो ये ऑर्गेनिज होते हैं इनको क्या कहा गया है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा गया है, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इसलिए नाइट्रोजन फिक्सर कहा गया है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रोब हेल्प इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट नेचुरली क्लीन बाय डिकम्पोजिंग डेड मैटर। माइक्रोब जो होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, ये वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? क्लीन बाय डिकम्पोजिट डेड मैटर, जो छोटे मृत जीव होते हैं उनको ये ग्रहण करके वहाँ पे क्या कर देते हैं? क्लीननेस कर देते हैं। दीज कंपोस्ट सब्सटेंस आर यूज फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट एंड थस रिसाइकिल। क्या होता है कि कहीं पे अगर कोई फल वगैरह होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनके अगर छिलके काफ़ी समय तक डले रहते हैं तो मिट्टी में वो डले डले क्या हो जाते हैं? वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका प्रयोग सॉइल कर लेती है, और उसी खाद का प्रयोग हम प्लांट में भी कर सकते हैं। व्हेन एडेड टू द वेस्ट वाटर दे गेट इन्वॉल्व इन द सर्टेन केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे प्रोड्यूस एंजाइम एंड क्लीनिंग द वेस्ट वाटर। क्या होता है? वेस्ट वाटर में अगर इनको माइक्रोब्स को छोड़ दिया जाए या डाल दिया जाए उसमें, तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके अंदर करते हैं। क्या करते हैं? ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? वेस्ट वाटर को क्लीन कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक एंड एनएरोबिक, यानी ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन मैनी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। बैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत से जो प्लांट होते हैं एंड एनिमल होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं और बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। बायोगैस इज अ बाय प्रोडक्ट विच कैन बी यूज एज कुकिंग गैस। बायोगैस को कुकिंग गैस के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और फॉर लाइटनिंग द हाउस, और घर में लाइट के लिए भी बायोगैस का प्रयोग आप कर सकते हैं, स्पेशली इन रिमोट एरिया। इसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज, ये कुछ खतरनाक होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज वो सूझी यहाँ पे बताए गए हैं। माइक्रो कॉजिंग डिसीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज डेट कॉज डिसीज आर कॉल्ड पैथोजन एंड जर्म्स। जो सूक्ष्मजीव बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजन और जर्म्स कहा जाता है। जर्म्स जनरली इंटर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, थ्रू एन इन्फेक्टिव पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और वाया कैरियर। जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैसे इंटर करते हैं? जो हवा हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं उसके द्वारा, जो पानी हम पीते हैं उसके द्वारा, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। डिसीजेज डेट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू एयर। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, तो अगर उसके पास भी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसको भी जुकाम हो जाता है, क्योंकि जो कफ होता है ये क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होती हैं जो एक
बीमार पर्सन से क्या होती है, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं। उन्हीं को कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज आर क्लोरा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड एड्स। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस के उदाहरण हैं।